इंटरनेट में प्रॉब्लम आ रहा है, वो स्टेबल नहीं रह रहा है, तो मैंने अटेंडेंस भी आपका ले लिया है। तो ये आपका स्विवेलिंग ऑफ द कंपाउंड रेस्ट है। कंपाउंड रेस्ट से आप स्विvel कर देंगे, जिस एंगल पे आपको टैपर करना है उतना आप टैपर कर दीजिए। सर क्लास अवार्ड होने के बाद पीडीएफ भेज देना सर, ये वाला। पीडीएफ तो भेजा हुआ है। ये वाला भी भेज दिया सर आपने? हाँ हाँ, पहले मैं भेज देता हूँ, लेक्चर लेने के पहले ही आपको भेज देता हूँ। ओके ओके। हाँ हाँ, वो ये आपको भेजा हुआ है, ऑलरेडी भेजा हुआ है। तो ये आपको टैपर टर्निंग जितना टैपर करना है, आप स्विवेल रेस्ट को, कंपाउंड रेस्ट को स्विवेल कर दीजिए, आपको टैपर मिलने लगेगा, है ना। तो ये आपको कंपाउंड रेस्ट सेटअप से होता है। दूसरा है आपको टेपर टर्निंग अटैचमेंट। टेपर टर्निंग अटैचमेंट यहां पर आपको दिखाया गया है, ये टेपर टर्निंग अटैचमेंट है ना। टेपर टर्निंग अटैचमेंट, ये एंगल आपको यहां पर आपको दिखाया गया है। टेपर टर्निंग अटैचमेंट लगा देते हैं, और ये टेपर टर्निंग अटैचमेंट का जो लॉकिंग लीवर है, ये टूल के साथ में, ये आपका टूल है, ये आपका जॉब है, ये आपका जॉब है और ये आपका टूल है। और टेपर टर्निंग जितना एंगल आप उसको आपको टेपर करना है, उतना आप टेपर टर्निंग अटैचमेंट से आप उसको टेपर कर दीजिए, आपको टेपर जॉब आपको मिलने लगेगा। ये आपको जॉब टेपर मिल रहा है, ये आपको यहां पर आपको दिखा रहा है। ये दूसरा मेथड है टेपर टर्निंग अटैचमेंट करके, है ना। टेपर टर्निंग को एंगल में आप टर्न कर दीजिए, और टेपर टर्निंग आपको टूल को एंगल में आपको टर्न कर देगा, और जॉब आपका टेपर प्रोड्यूस होने लगेगा, है ना। ये आपको टेपर टर्निंग अटैचमेंट है। और तीसरा मेथड है टेल स्टॉक सेट ओवर मेथड। टेल स्टॉक सेट ओवर मेथड में टेल स्टॉक को थोड़ा सेट कर देते हैं। ये आपको डिस्टेंस आपको कितना सेट करना है, ये आपको यहां पर आपको निकाला हुआ है ना। टेल स्टॉक सेट ओवर कितना करना है, टेपर लेंथ कितना है, इनटू साइन ऑफ द हाफ ऑफ द टेपर एंगल, ये आपको सेट कर देता है। ये आपको टेपर लेंथ है, ये आपको सेट ओवर, आपको सेट ओवर यहां पर आपको निकाला हुआ है ना। और d is the diameter of the cylindrical job, d is the small end of the job, l is the length of the taper, alpha is the taper। जितना आपको टेपर करना है, यहां पर आपको फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, d माइनस डी बाई टू टोटल लेंथ ऑफ द सिलिंड्रिकल जॉब। आप इतना करके यहां से आप उसका सेट ओवर निकाल लीजिए, आपको टेपर जॉब जो है आपको मिलने लगेगा। ये आपको तीसरा मेथड था, टेल स्टॉक सेट ओवर करके आप टेपर जॉब आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। टेल स्टॉक सेट ओवर मेथड है ये, और आप उससे आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। और चौथा मेथड है फॉर्म टूल। ये आपको फॉर्म टूल है। फॉर्म टूल का शेप, जिस तरह का शेप रहेगा, जिस तरह एंगल रहेगा, उतना आपको जॉब जो है आपको टेपर प्रोड्यूस होगा। तो ये आपको टेपर प्रोड्यूस करने का फॉर्म टूल से ये आपको दिखाया जा रहा है कि ये एंगल यहां पे लगाया गया है, ये आपको फॉर्म टूल लगाया गया है, और फॉर्म टूल से करके जैसे करते जाते हैं आपको टेपर प्रोड्यूस हो जाने लगता है ना। टेपर प्रोड्यूस होने लगता है। ये आपको चौथा मेथड था फॉर्म टूल के साथ में। फॉर्म टूल का यूज किसी भी तरह का शेप अगर बनाना हो तो फॉर्म टूल में शेप बना देते हैं, तो उस तरह का शेप वर्कपीस में बन जाता है। फॉर्म टूल का ये काम है। यहां पर टेपर प्रोड्यूस करना है, तो आपको एंगल में टेपर में आपको दे देते हैं, तो आपको टेपर प्रोड्यूस होने लगता है ना। और दूसरा है टेपर टर्निंग।
यूजिंग द कॉमन फीड, है ना। कॉम्बाइंड फीड यूज करके, क्रॉस फीड इंगेज करके, टेपर टर्निंग आपका फीड जो है अरेंजमेंट रहता है, फीड रॉड रहता है, उसमें आप जो है कॉम्बाइंड फीड रॉड में आपको क्रॉस फीड में इंगेज करके आपको चेंज गियर करके आपको टेपर टर्निंग आपको मिलने लगी। ये आपको टेपर टर्निंग का ये आपको तरीका था। एक तो फॉर्म टूल का था, दूसरा टेल स्टॉक से सेट ओवर मेथड था। टेल स्टॉक को आप थोड़ा सेट ओवर कर देंगे तो उससे मिल जाएगा। दूसरा था टेपर टर्निंग अटैचमेंट से आप टेपर कर सकते हैं। और पहला मेथड था कंपाउंड रेस्ट। कंपाउंड रेस्ट को स्विvel करके आप टेपर टर्निंग बना सकते हैं। तो ये सारे मेथड टेपर टर्निंग का जो है आपको बताया गया है कि टेपर टर्निंग जो है आपको किस तरह जो है आपको वर्कपीस में आपको किया जाता है ना। ये आपको टेपर टर्निंग का आपको तरीका आपको बताया गया है, टेपर टर्निंग बाय द स्विवेलिंग द कंपाउंड रेस्ट, है ना। और एक ऑपरेशन है जो आपको लेथ में होता है, वो है आपको थ्रेड कटिंग। थ्रेड जो है कट किया जाता है लेथ में, है ना। तो थ्रेड कट करने के लिए यहां पर लीड स्क्रू होता है, लेथ में नीचे लीड स्क्रू होता है। ये आपको हाफ नट है, हाफ नट को इंगेज कर दिया जाता है। हाफ नट को जब इंगेज कर देते हैं और थ्रेड कटिंग टूल को यहां पर आपको लगा देते हैं तो आपको थ्रेड जो है ऑटोमेटिक यहां पर आपको कट करने लगता है ना। ये आपको गियर बॉक्स चेंज गियर से आपका लगा हुआ होता है, हेड स्टॉक स्पिंडल ये आपको लगा होता है। और ये टेल स्टॉक में वर्कपीस है, वर्कपीस आपका यहाँ पर हेड स्टॉक और टेल स्टॉक में वर्कपीस आपको लगा होता है। और ये लीड स्क्रू नीचे रहता है और लीड स्क्रू में हाफ नट यहाँ पर आप इसको लगा देते हैं कैरेज में। तो ये आपको थ्रेड कटिंग टूल में आपको थ्रेड जो है कट होना शुरू हो जाता है। ये आपको थ्रेड कटिंग ऑपरेशन है ना। तो सर उसमें सर हेड स्टॉक में हमें गियर का शिफ्टिंग जो होता है सर, हाँ वो क्यों करते हैं हम फिर? हमें तो जो पिच चाहिए, जितने पिच का चाहिए, तो उसके हिसाब से तो गियर का एक्सचेंज करना होता है ना हेड हाँ स्टॉक हाँ से, हाँ हाँ तभी गियर तो। गियर बॉक्स में वो टीपीआई निकालेंगे, टीपीआई निकाल हाँ करके बिल्कुल। जितना गियर का नंबर का पिच आपको तो चाहिए। ये सब अभी नहीं पढ़ना है हमको सर, हम लोगों को अभी नहीं पढ़ना है ये नहीं सब वो चीजें। वो डिटेल से नहीं है आपका, सिर्फ जो है सिलेबस में टर्निंग दिया हुआ था, मैंने तो सारे ले पूरा आपको करवा दिया। तो आपके जो सिलेबस में है ना सिर्फ टर्निंग दिया हुआ है। तो जैसे सिलेबस के हिसाब से चलते रहे तब तो कुछ सीख ही नहीं पाएंगे सर, ऐसा रहा तो। नहीं मैं तो ज्यादा करा देता हूँ, मैं तो हमेशा हमारा जो स्ट्रेटजी रहता है कि मैं मोर देन कोर्स जो है वो मैं। अब मान के चलिए यहाँ पे आपने बताया थ्रेडिंग होता है, अब भाई थ्रेडिंग काटते क्यों है, किस चीज के से, क्या पिच होता है, पिच डिस्टेंस क्या है, सारी चीजें एक साथ यदि हो जाए तभी तो ठीक है। अब मान के चलिए, अब कोई पूछ देगा, अब लेस आपने बता दिया थ्रेडिंग कटता है, और कोई हम्म। पूछेगा भाई इतने पिच का हमें काटना है थ्रेडिंग, तो कैसे हम कौन सा गियर कहाँ एक्सचेंज करेंगे, तो कहाँ लगाएंगे? तो तब तो फिर हम फंस गए, तब तो हमसे कुछ होगा ही नहीं। हाँ तो वो फिर बोलेगा जो उसका वो तो। उसका कैलकुलेशन है, टीपीआई कैलकुलेशन है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वही तो मैं पूछना चाह रहा था, वो उसका जो सारा कैलकुलेशन ग्राफ जो होता है, जो हमें इतना पिच पे 85 का गियर सेंटर पे लगाना होता है, ड्राइवर और ये हाँ डिवीजन हाँ जो हाँ होता है सारा, हाँ हाँ ये बिल्कुल। एक्सचेंज जो होता है, ये सब सारी चीजें, तो वो सब सारी चीजें तो पता होनी चाहिए ना। मैंने फर्स्ट सेम में एक ही दिन तो सर एक बार लेके गए थे, फिर हाँ मैंने उनसे उनसे पूछा था भी था, तो बस थ्रेडिंग के बारे में, तो उन्होंने बताया ये आपका जाके सिक्स सेमेस्टर में है। तब तक फिर पढ़ना क्यों है सर? कोई जरूरी नहीं है पढ़ना तब तक। तो सब एक ही साथ जब थ्रेडिंग का बताओगे फिर उसी टाइम बता देना, क्योंकि और इसमें क्या जानना ही कुछ नहीं है। मेन मेन चीज तो यही सब है ना सर, टर्निंग हो गया, थ्रेडिंग हो गया, और चीजें क्या है इसमें? जो बोर तो जो कोई भी कर ऑपरेशन लेगा, होते हैं इसमें बोर कोई वही कर आपको लेगा, ड्रिल जानना है। कोई भी कर लेगा।
जो जो जी। इसमें ऑपरेशन जो होते हैं वही हम्म। आपको जानना है इसमें। बिल्कुल वही ना सर, कैसे करते हैं, किस तरह से ऑपरेशन होगा, उस ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, बहुत सारी चीजें होती है, सब कुछ जानना होता है। तो ऐसी हवाबाजी से थोड़ी ना होगा सर, कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ, वो तो आपका बिल्कुल कहना सही है। आप इस पे आप लेथ में जा करके वहां पर थ्रेड कट कीजिए। थ्रेड जो है ना, जब लैब होता है ना, तो थ्रेड। वही तो सर, एक दिन गया था, वो हाँ भी कुछ हुआ नहीं, तो मैंने खुद से ही सबको कम से कम स्टार्ट तो करके बताया, सारे दोस्तों को भी बताया जो ऐसे होता है। रिवर्स फॉरवर्ड भी होता है इसमें, क्यों लगता है रिवर्स फॉरवर्ड हाँ हाँ स्विच, हाँ हाँ क्योंकि हमें इसका यूज थ्रेडिंग में ही करना होता है। बहुत सारी चीजें मैंने बताई भी सबको, क्योंकि वहां पे एक्चुअली क्या है ना, एक ही क्लास तो हुई हमारी, और हाँ उसके हाँ। बाद तो ऐसी ऑनलाइन मोड पे ही, तो इससे सबसे मशीनिंग तो सीखा जा ही नहीं सकता है कुछ भी, नहीं नहीं, वो क्योंकि ऑनलाइन जब मोड हम हमारे में सामने में, मशीन नहीं सिखा सकता है। हम जब हमारे सामने में होगा तभी हम कुछ कर सकते हैं उससे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल एक्चुअली बिल्कुल। मैंने भी मैं तो मेरा काम ऐसे पढ़ाई का भी था, पढ़ता भी था, तो ज्यादा टाइम तो नहीं दे पाता था मशीनिंग पे। हम्म। बट मैंने फिर भी सारी चीजें जानकारी तो रखी हुई है। हाँ, बट ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड किया है, तो इसीलिए मैं पूछना चाह रहा था। सारे ड्राइवर मैंने एक्चुअली वो ग्राफ मेरे फोन में होगा अभी सारा, जो हम्म किस पे कौन सा ड्राइवर पे कौन सा लगेगा, ड्राइवन पे कौन सा लगेगा, मिडिल गियर कौन सा होगा, तो वो हम्म। सारी चीजें। तो यही मैं थ्रेडिंग ही मुझे एक्चुअली सीखना था बहुत अच्छे से। तो और सारी चीजें तो मैं कर ही लेता हूँ, बट हाँ, चलिए ठीक है, टीपीआई कोई कैलकुलेशन है, वो टीपीआई कैलकुलेशन है। हाँ, डीबीआई कैलकुलेशन, वही तो मैं कह हाँ रहा हूँ तो सर। लेकिन वो आपका सारी सिलेबस चीजें, दिया हुआ नहीं है, इसमें सिर्फ टर्निंग दिया हुआ है। मैं तो लेथ के वही तो सारे सर ऑपरेशन करवा दिया आपको। वही तो सिलेबस के हिसाब से चलने लगे तब तो सर वही हाँ, तो, उसमें नहीं क्या किया कौन हुआ सा सिलेबस है एआईसीटीई का, इतना घटिया सा, है। आप यार बिल्कुल सही कह रहे हैं, फालतू सर सिलेबस बिल्कुल। बिल्कुल जो है बेकार है एकदम जो है। इसमें सर ये तो सर फर्स्ट सेम में होना चाहिए लेथ मशीन, क्योंकि बेसिक मशीन होता है सबसे। यदि कोई भी इंडस्ट्री, मैकेनिकल इंजीनियर के लिए क्या होता है सर, ड्रिल मशीन, लेथ मशीन, ये सबसे बेसिक है जानना, सबसे बेसिक। तो ये हाँ, सब नहीं, जाके लोग कह रहे हैं सिक्स सेमेस्टर में ये पढ़ेंगे तब तो हो बाहर गया, में पढ़ लिया तो। एआईटी बैंकॉक वगैरह में ये आपको जो लेथ मशीन है ना, जी। ये सब आउटडेटेड है। वहां पर सीएनसी लेथ वगैरह काम करवाते हैं, सीएनसी लेथ में आपका आपका काम शुरू होता है। ये वही लेथ तो मशीन हमारे वगैरह में एआईटी सीएनसी बैंकॉक में यूज सीएनसी के नहीं बारे होता में है। थोड़ा सा है भी, सीएनसी के बारे में थोड़ा सा है भी, लेकिन किसी ने सीएनसी देखा भी नहीं होगा। हाँ, तो वही तो मैं कह सीएनसी में रहा कैसे, हूँ, हाँ, जो जॉब और उसका प्रोग्रामिंग हमारा बहुत ही इसमें। खतरनाक होता है, किस तरह से प्रोग्राम डलता है, किस तरह से हम कौन सा टूल को हमारे वर्क में लाना है, बहुत सारी चीजें होती है ना सर उसमें। सीएनसी मैंने थोड़ा बहुत ही देखा हुआ है, चलाया तो नहीं है, बट थोड़ा बहुत देखा जरूर है। हाँ, जो कैसे वर्क होता है, कैसे क्या चीज होता है, उसमें सिंगल प्रोग्रामिंग पे एक ही बार में अब दूसरा चीज करने के लिए दूसरा प्रोग्रामिंग डालो, तो बहुत सारी चीजें होती है, वो उसका मतलब एक होता है ना जो माइनस पॉइंट जो हाँ बोलते हैं, वो हाँ भी है CNC का। तो बहुत हाँ, सारी मतलब चीजें हैं, तो मैं, वो आपको सही कह रहे हैं, वो आपको सिलेबस जो है ना, सिलेबस का ही फॉल्ट है। सिलेबस में और आपको जैसे देखिए सर, ड्राइंग मुझे एक्चुअली ड्राइंग पता है सर, में। मुझे सर्टिफिकेट से कोई ज्यादा मतलब है नहीं, ठीक है। मैं जब एडमिशन लिया ना कॉलेज में, मैंने तभी बोला था मुझे ज्यादा सर्टिफिकेट, मुझे एक्चुअली सीखना था। और सर हम्म। मुझे वो नौकरी के लिए पीछे पीछे घूमना बिल्कुल पसंद नहीं है, किसी के पीछे भी। मैं तो अभी सारे कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट है ना, सबकी नौकरी लगवा सकता हूँ। लेकिन किसी को कुछ आता नहीं, माइक्रोमीटर तो चलाने नहीं आता है, जो आप बोलो 8th सेमेस्टर का भी जो होगा ना, बता उसको भी पूछ लो मैकेनिकल इंजीनियर का, माइक्रोमीटर चलाने आता है कि नहीं सही से, बिल्कुल नहीं आएगा। तो ऐसा ऐसा ही इंजीनियर प्रोड्यूस होगा वहां से। हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही हमें है, तो, बिल्कुल सही है आपका। मुझे तो बिल्कुल इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है सर, बट चलो कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं इसमें, नसीब ही खोटा है, तो इसमें क्या कर सकते हैं। हाँ 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 तो हाँ। तो ठीक है सर, आप पढ़ाओ जो भी है। हाँ, सर तो वो यही। एक्चुअली आप जो भी इम्पोर्टेंट चीजें होंगी ना, आप मैं आपको पर्सनल मैसेज करता हूँ अपने हाँ, व्हाट्सएप पे, पर्सनल आप तो जो है सारी चीजें। आप पूछ सकते हैं। आप जो जो भी आपको पूछना है आप क्लियर कर सकते हैं। बात आई नहीं समझ में? आपको टीपीआई भी जी। मैं आपको किसी दिन बता दूंगा, है ना? तो उसमें जी। आपको आपको दिक्कत नहीं है। तो वही तो सर, ये सारे फर्स्ट आपको टाइम ही जब गए सिलेबस में थे नहीं सर, है। जी ये बिल्कुल सारे फर्स्ट आपको टाइम सिलेबस। उस हाँ दिन गए थे कॉलेज में ड्रिल मशीन चलाने के लिए। मैंने सब हाँ बोला, सब ड्रिल कम से कम सिखाते, तो ड्रिल तो कम से कम आए, कुछ तो आए। हाँ ड्रिलिंग हाँ नहीं आता है, तो ड्रिल मशीन में कुछ चीजें तो सर ने बताई भी, और बहुत सारी चीजें उसमें हमारे कॉलेज वाले में, जैसे होता है ना इंडस्ट्रियल में डबल सिंगल पे चलाने का, हाँ जो हाँ हाँ स्पीड
मोटे वर्क पीस के लिए हमें डबल करना होता है स्पीड कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, जिससे वो सही से हो जाए। तो वो हम्म सब सारी चीजें तो है ही नहीं वहां पे। तो हम्म बहुत सारी चीजें तो पता ही नहीं चलेगा किसी को, कभी नहीं पता चल सकता है। मैंने इसीलिए फिर से मैंने खुद से ही बता दिया सब स्टूडेंट को। तो इसमें सिंगल डबल भी होता है इंडस्ट्री में, जैसे कोई सा ड्रिल मशीन पे जाओगे तो पता चल जाएगा सिंगल डबल क्या क्या होता है। नहीं, तो बहुत बिल्कुल सारी सही कह चीजें रहे हो। हैं जो आप कुछ तो पूरा है ही नहीं प्रैक्टिकल वहां का पे। जो है पूरा कंप्लीट नॉलेज लीजिए, तभी आपको फायदेमंद होगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, तभी आपको पूरा जो है आपको फायदेमंद होगा, है ना। ठीक है सर, आगे चलिए सर। हाँ, ये ड्रिलिंग करते हैं लेथ में। ड्रिलिंग किस तरह करते हैं ये यहाँ पर आपको दिखाया गया है। आपको जो ड्रिल बिट है आपको टेल स्टॉक में लगाते हैं, टेल स्टॉक में क्लैंप करते हैं, और वर्कपीस आपको यहाँ पर आपको हेड स्टॉक में लगा होता है, और यहाँ से आपको ड्रिल होता है ना। और तो ये आपको ड्रिलिंग ऑपरेशन है, जो आपको लेथ में भी आप ड्रिलिंग ऑपरेशन आप इसमें आपको कर सकते हैं। ये सारे ऑपरेशंस हैं जो मैंने आपको आज बताया, यही सारे आपके लेथ में होते हैं। और एक्स्ट्रा में कटिंग स्पीड क्या होता है ये यहाँ पर आपको दिखाया गया है। कटिंग स्पीड, फीड, ये आपको यहाँ पर आपको बताया गया है ना। कटिंग स्पीड का may be defined as the rate in meter per minute at which the surface of the job moves past moving the cutting tool। आपको कटिंग स्पीड कैलकुलेशन का आपको यहाँ पर दिया हुआ है 22/7 इंटू डी इंटू एन इन डिवाइड बाई 100। डी इज डायमीटर ऑफ द जॉब, एन इज द आरपीएम, है ना। और जो कटिंग स्पीड पे डिपेंड करता है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, कटिंग टूल मटेरियल पे डिपेंड करता है, शेप ऑफ द कटिंग टूल पे डिपेंड करता है, रिजिडिटी ऑफ द मशीन टूल पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ द कटिंग फ्लूइड पे डिपेंड करता है। ये आपको कटिंग स्पीड हो गया। दूसरा, फीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस दैट ए टूल एडवांसेस इनटू द वर्क